एससीओ की मीटिंग है और बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पर उनका है कि वो जाएंगे। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को कोविड हो गया है डिप्लोमेटिक। कि भाई हम हिंदुस्तान के बराबर हैं। जब मीटिंग शुरू हुई तो पता चला कि वो भी नहीं आए, उनके बजाय कोई शख्स जिसका नाम है मलिक अहमद खान। नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है भारत में एससीओ की मीटिंग चल रही है जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री का भी आना है, जहां पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आ चुके हैं और पाकिस्तानी मंत्रियों को सब भिखारी की नज़र से देख रहे हैं। ये इधर भी भीख ना मांग ले। आगे पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखे इस वीडियो में। सर आज बात हो रही है एससीओ की और ख्वाजा आसिफ साहब ने जाना था जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, नहीं पहुंचे, और क्या कहेंगे आप उस मीटिंग के बारे में? देखिए, पहले तो मुझे मतलब मैंने एक इंग्लिश में एक 10 मिनट का रिव्यू किया है एससीओ का, तो आप लोग आपके सुनने वाले चाहे तो देखें। डेफिनेटली। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को कोविड हो गया है डिप्लोमेटिक, कि वो स्टे एट होम पॉलिसी अपनाए हुए हैं कि जाके। तो पहले तो ये तय हुआ था कि पाकिस्तान के सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर आएंगे जिनका नाम ख्वाजा आसिफ हैं और वो ही विल पार्टिसिपेट वर्चुअली। लेकिन जब मीटिंग शुरू हुई तो पता चला कि वो भी नहीं आए, उनके बजाय कोई शख्स जिसका नाम है मलिक अहमद खान, वो मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ, पहली बार उनका नाम सुना। सो ही वाज अटेंडिंग द मीटिंग। तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द रीजंस व्हाई वो वहाँ से निकल गए, क्योंकि देखिए अगर आप नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 होते हैं ना किसी ब्यूरोक्रेसी में, तो आपसे कोई डिसाइसिव जवाब की उम्मीद नहीं रहती और आप हमेशा ये कह सकते हैं कि ऑफ कोर्स आई विल टेक योर मैसेज टू द हायर अप्स। लेकिन अगर डिफेंस मिनिस्टर साहब खुद वहाँ पे मौजूद होते तो ही वुड हैव टू एक्चुअली आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चंस। और ये जो पूंछ में जो अटैक्स हुआ है उसको लेकर तो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने काफ़ी पॉइंटेड रिमार्क्स किए अपने स्टेटमेंट में। उन्होंने कहा कि एक सबसे बड़ा मसला जो इस रीजन को है, एससीओ के जो कंट्रीज़ हैं उनके मेंबर्स हैं, उनको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जो ख़तरा है, रेडिकलिज्म का जो ख़तरा है, दैट इज़ वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और वो चाह रहे हैं कि एससीओ का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी यही रही कि जो मुल्क टेररिस्ट को पनाह देते हैं, जो प्रोवाइड मतलब सेफ हेवन जो टेररिस्ट को देते हैं, जिनको किसी भी तरह से हेल्प करते हो, पैसे की तरह हो या प्रोपागेंडा की तरह हो या उनको आने जाने की आज़ादी दे हो, तो किसी भी तरह की अगर फ्रीडम या सपोर्ट कोई मुल्क टेररिज्म को देता है तो दैट कंट्री हैज़ टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। तो ये बड़ी सख्त लैंग्वेज और सख्त तरह से डिस्कशन किया जा रहा था। और कहते हैं कि वहाँ पे जो सारे डिफेंस मिनिस्टर्स जो आए हुए थे 8 मुल्कों के और ईरान के भी वहाँ पे थे, बेलारूस के भी हैं जो। तो मेंबरशिप तो सिर्फ अभी 8 की है। ईरान इज़ गोइंग टू जॉइन एससीओ, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट में है उसमें बेलारूस भी है, तुर्की भी है, फिर उसके नेक्स्ट कैटेगरी में सऊदी अरेबिया भी आ जाता है। सो दीज कंट्रीज़ के भी रिप्रेजेंटेटिव्स, ख़ासतौर से बेलारूस और ईरान के डिफेंस मिनिस्टर्स भी वहाँ पे थे। तो ये सारे कंट्रीज़ ने एक किस्म से कंसेंसस अपना लिया कि दे विल फाइट टेररिज्म एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी। और जो सेकंड प्रायोरिटी उन्होंने आइडेंटिफाई की उस मीटिंग में वो है कि जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ है उनकी हिफाजत करना और उनकी सिक्योरिटी के लिए। और तीसरा डिज़ास्टर और ह्यूमैनिटेरियन एड, ये 3 चीज़ें पर कंसेंसस हो गया। सो उसका मतलब ये है कि मलिक अहमद खान साहब ने भी उसको सपोर्ट किया। एससीओ की मीटिंग है और बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पर उनका है कि वो जाएंगे। तो सर ये आखिर इस किस्म की आपको क्या लग रहा है कि डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्यों आ रही हैं? देखिए, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। जो एक तो अपनी जब से आज़ादी हुई है पाकिस्तान की, अलग हुआ है, आई थिंक देयर इज एन अटेम्प्ट टू फ्रेम इट्स ओन आइडेंटिटी, और उसी आइडेंटिटी में वो फंसता रह जाता है। इट ट्राइज टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ जो भाई हम हिंदुस्तान के बराबर हैं, हम हर चीज़ में हिंदुस्तान की बराबरी करेंगे। और अभी इसीलिए ये भी है, अब कश्मीर का मुद्दा है। आई डोंट वांट टू गो इनटू द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, परंतु मतलब क्या करना चाहते हैं कश्मीर के साथ। पहले आप कहते हैं वी आर गोइंग गिविंग ओनली डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरल सपोर्ट। सबको मालूम है जो कुछ भी यहाँ पर आतंकी घटनाएं होती हैं, जो भी टेररिस्ट एक्शंस होती हैं, हमेशा
उसमें पाकिस्तान का हाथ होता है। आपको मालूम है आरजू, दुनिया में कहीं भी कोई भी ऐसा टेररिस्ट एक्शन हो, उसका कोई ना कोई लिंकेज पाकिस्तान के साथ निकल आता है, चाहे वो मलेशिया में हो रहा हो, थाईलैंड में हो रहा हो, यूरोप में हो रहा हो, किसी को लाकर वहां पर ट्रेनिंग की होगी, कुछ किया होगा। तो देखिए, पाकिस्तान हैज इट्स फिंगर इन एनी टेररिस्ट एक्शन जहां पर भी होते हैं। बट टू कम बैक टू जो आपका प्रश्न था, आई थिंक पाकिस्तान को वहाँ की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, दे हैव टू थिंक विद इन देमसेल्व्स, और उनको मिलकर सभी को मिलकर एक नैरेटिव बनाना होगा, एक तरीका बनाना होगा जिससे कि वो भारत के साथ अपने रिश्तों को आगे ले जा सकते हैं। अब अगर मिलिट्री के ही दो ये कहते हैं, एक पहले कहते हैं जो हम अच्छे संबंध कर सकते हैं, दूसरे कहते हैं हम अच्छे संबंध नहीं करेंगे। पॉलिटिकल उसमें भी आप देख रहे हैं जो पॉलिटिकल क्लास से कैसी बातें हो रही हैं। अब जैसे बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा कुछ वहां पर जब न्यूयॉर्क में था, मतलब ऐसी बेहुदा बातें करके, आफ्टर ऑल वी आर नेबर्स को हमें कम से कम, ठीक है यू आर नॉट, कुछ ना कुछ मसले रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं नेबर्स की, इवन अमंग्स द बेस्ट ऑफ नेबर्स, पर एटलीस्ट नॉर्मल रिलेशंस तो आप कर ही सकते हैं। और मेरे विचार से जब हालात पाकिस्तान में इतने खराब हो, इतने बद से बदतर हुए जा रहे हो हर फ्रंट पर, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट है, चाहे वो सिक्योरिटी फ्रंट है, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रंट है, और अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रंट पर भी इतनी ज्यादा मुश्किलात आ गई हैं,